हेलो दोस्तों, एमएस के कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की एक्सरसाइज 3.3 का आव्यूह का प्रवर्त और आव्यूह के गुणधर्म पिछली वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में हम सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह प्रमेय 1 और प्रमेय 2 हल करके आपको दिखाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सममित आव्यूह सममित आव्यूह तो सममित आव्यूह होता है यदि किसी वर्ग आव्यूह का प्रवर्त आव्यूह वही आव्यूह प्राप्त हो जाए तो इसे सममित आव्यूह कहते हैं। सममित आव्यूह कहते हैं जैसे ए डैश बराबर ए के हो। किसके? ए डैश बराबर ए के। यदि ए डैश बराबर ए के तो इसमें हमें एक नोट में लिख लेना, नोट करके आप। इस आव्यूह में विकर्ण के इसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़कर अन्य सभी अवयव एक दूसरे के विपरीत में समान होने चाहिए। ये आप नोट में लिख लेना, ध्यान रखना। अब इसे सिद्ध करेंगे तो उदाहरण फर्स्ट ले रहे हैं। उदाहरण 1 नंबर उदाहरण लेकर चल रहे हैं। तो मान ले रहे हैं, माना आव्यूह ए बराबर है हमारे पास 1 2 2 5। ये आव्यूह ले रहा है। तो हमने बोला है इसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, ये हमारे पास विकर्ण है, इनके अवयवों को छोड़कर अन्य सभी अवयव कैसे होंगे? समान होंगे। तो ये कैसे हैं? आपस में विपरीत में कैसे हैं? समान हैं। तो इनको बनाते हैं। तो आव्यूह ए का प्रवर्त करेंगे। आव्यूह ए का परिवर्त करेंगे तो ए डैश या ए टी से दर्शा देते हैं। तो क्या बन जाता है? पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं और स्तंभ को पंक्ति। तो ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बना देंगे 1 2। ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बना देंगे 2 5। तो आव्यूह का परिवर्त करा तो वही आव्यूह निकल के आया हमारे पास। तो सममित आव्यूह में वही होता है कि यदि किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह वही आव्यूह प्राप्त हो जाए तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं।
तो हमारे पास ए आव्यूह था, इसका परवर्त किया तो वही आव्यूह निकल के आया हमारे पास। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, 3/3 का लेते हैं। तो जैसे b बराबर, जैसे 1 2 5 ये लिया हमने। अब 2 इसके विपरीत में हो गया, 2 5 ले लिया और इसे ले रहे हैं 9। अब इसको ले लेंगे 5 और इसको भी हमें लेना है, इसके विपरीत में होना चाहिए यानी 9, और इसको लेंगे 0। इसको 8 बना ले रहे हैं, इसको 8। अब ये हमारे पास आव्यूह। अब इसमें क्या बोला है कि यदि किसी वर्ग आव्यूह का परवर्त आव्यूह वही आव्यूह प्राप्त हो जाए, तो हम इसका परवर्त करेंगे तो वही आव्यूह प्राप्त होना चाहिए जो है ये, तो सममित आव्यूह है। अगर परवर्त नहीं हुआ तो ये सममित आव्यूह नहीं है। तो इसमें हमने नोट में लिखवाया था कि इसमें विकर्ण के सभी अवयव, यानी विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, यानी इसको छोड़कर, विकर्ण ये है, इसको छोड़कर अन्य सभी अवयव एक दूसरे के विपरीत में समान होने चाहिए। तो 2 के विपरीत 2 है, 5 के विपरीत 5 है और 9 के विपरीत 9 है, तो ये समान है। अब b का परवर्त निकालते हैं। आव्यूह b का परिवर्त, परिवर्त निकालेंगे तो b डैश बराबर, अब पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो 1 2 5 ये स्तंभ बन जाएगी, 1 2 5। अब ये भी पंक्ति, इसको स्तंभ बनाएंगे तो 2 8 9, 2 8 9। इसको, ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बनाएंगे तो 5 9 0। अब देखो हमारे पास b का परिवर्त किया तो वही आव्यूह निकल के आया, तो इसे हम सममित आव्यूह बोलते हैं। तो सममित आव्यूह समझ आया आपके। अब बनाते हैं विषममित आव्यूह। सेकंड है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, तो इसे करेंगे तो इसकी डेफिनेशन होती है, यदि वर्ग आव्यूह का परिवर्त, यदि वर्ग आव्यूह का परिवर्त, यदि वर्ग आव्यूह का परिवर्त स्वयं का ऋणात्मक हो, स्वयं का ऋणात्मक हो, स्वयं का ऋणात्मक हो तो वह विषम सममित आव्यूह तो वह विषम सममित आव्यूह कहलाता है। तो वह विषम सममित आव्यूह कहलाता है। यदि ए डैश बराबर प्राप्त हो हमारे पास माइनस ए डैश बराबर प्राप्त होना चाहिए हमारे पास माइनस ए। तो इसमें आप नोट में लिख लेना कि विकर्ण के सभी अवयव शून्य हों
विकर्ण के सभी अवयव शून्य हों, लेकिन विपरीत में सभी अवयव समान हों, लेकिन एक ऋणात्मक तो एक धनात्मक होना चाहिए। ये आप नोट में लिख लेना। यानी विषम सममित आव्यूह क्या होता है कि यदि वर्ग आव्यूह का परिवर्त स्वयं का ऋणात्मक तो वह विषम सममित आव्यूह कहलाता है। ऐसा होना चाहिए, ऋणात्मक हो तो वह विषम सममित आव्यूह कहलाता है। जैसे a' बराबर होना चाहिए -a, यानी स्वयं का ऋणात्मक होना चाहिए। जो आव्यूह दिया होगा वो स्वयं का ऋणात्मक होगा। तो नोट में क्या लिखा है हमने कि विकर्ण के सभी अवयव शून्य हों, लेकिन विपरीत में सभी अवयव समान हों। विकर्ण के सभी अवयव तो शून्य हों। अब उदाहरण से समझाते हैं आपको। फर्स्ट उदाहरण ले रहे हैं, तो मान ले रहे हैं, माना a बराबर 0, 2, 3, -2, 0, 4, -3, -4 और 0। नोट में क्या लिखा कि विकर्ण के सभी अवयव शून्य हों। तो ये विकर्ण है, इसके सभी अवयव कैसे हैं? शून्य हैं। लेकिन विपरीत में सभी अवयव समान हों। विपरीत में समान है, लेकिन एक ऋणात्मक हो तो एक धनात्मक। तो एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक है। यही हमारे पास ध्यान रखना। इसी तरह का आव्यूह होना चाहिए तो विषम सममित आव्यूह कहलाता है। अब इसे ए का परिवर्त निकालना है हमें, तो इसका परिवर्त निकालेंगे। आव्यूह ए का परिवर्त निकालें तो a' बराबर, पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो 0, 2, 3, ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बनाना है। 0, 2, 3। अब ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बनाना है तो -2, 0, 4। इसको स्तंभ बनाना है -3, -4 और 0। ये बना। अब इसने बोला था कि यदि वर्ग आव्यूह का परिवर्त स्वयं का ऋणात्मक हो तो ये कैसा होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए, धनात्मक है। जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ए इनवर्स बराबर, माइनस कॉमन ले लिया तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का। तो 0, 2, 3, -2, 0, 4, -3, -4 और 0। अब देखो हमारे पास ए आव्यूह था, सेम उसी का माइनस में निकला है, तो ये हमारे पास कैसा है? विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह यानी ऋणात्मक होना चाहिए, ध्यान रखना हमेशा। ये आपकी समझ आया? अब करते हैं प्रमेय फर्स्ट। तो प्रमेय है प्रमेय फर्स्ट हल करेंगे। तो प्रमेय फर्स्ट में है कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह
किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह तथा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह होते हैं। एक विषम सममित आव्यूह होते हैं। हल करेंगे इसे। हमें ये प्रमेय सिद्ध करनी है, यानी ए प्लस ए डैश का डैश बराबर, इसे खोलेंगे तो ए डैश प्लस ए डैश पर पावर ए डैश, ये होगा। अब इसे गुणधर्म कौन से हल करेंगे हम? ये गुणधर्म हमने हल किया है ए प्लस बी डैश बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश, ये वाला गुणधर्म लगा के हल किया है। अब इसका हम कोई आव्यूह ले लें। मान लो हमने ए बराबर आव्यूह ले लिया 1 2 3 5, ये आव्यूह ले लिया हमने। अब इसका हम परिवर्त करेंगे ए डैश करेंगे तो पंक्ति यानी 1 3 और 2 5 हो जाएगा। अब इसका दोबारा परिवर्त करेंगे तो यानी ए डैश पर डैश करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसकी फिर पंक्ति बनाएंगे तो 1 2 3 5, यानी क्या निकला, ए ही तो निकला। ए आव्यूह जो था, डबल डैश किया हमने, डबल परिवर्त किया तो ए आव्यूह निकला, यही तो निकल के आया। तो इसे करेंगे हल तो ए डैश प्लस इसकी ये क्या लगा देंगे ए किसके बराबर निकला, ए के, तो इसे सीधा करके लिख देंगे ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश। तो ये प्लस में लिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस ए डैश सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। ए प्लस ए डैश कैसा है, सममित आव्यूह निकला। अब ए माइनस ए डैश निकालेंगे, ए माइनस ए डैश, तो ए माइनस ए डैश निकालें तो बराबर किसके होगा, इसे खोलेंगे डबल डैश करेंगे इसकी तो ए डैश माइनस ए डैश पर पावर डैश, यानी डबल परिवर्त किया है तो इसका आंसर क्या आएगा, ए डैश माइनस किसके आना चाहिए, ए के। लेकिन ए आव्यूह तुम्हारा प्लस में है, ए आव्यूह तुम्हारा प्लस में, कोई आव्यूह दिया होगा तो प्लस में ही तो दिया होगा, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का। तो ए माइनस ए डैश, तो क्या निकाला था, ए माइनस ए डैश। अब किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो ये कैसा है, ये विषमित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह है। पहली प्रमेय कंप्लीट हुई। अब दूसरी प्रमेय है, प्रमेय दूसरी है कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह
के रूप में आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इसे हल करेंगे। तो मान ले रहे हैं, माना ए एक वर्ग आव्यूह है, तब ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। इस तरह हम विसम्मित और सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको हम P मान ले रहे हैं, इसको Q मान ले रहे हैं। तो मान ले रहे हैं, माना P बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश कॉमा Q बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर इसकी जगह P और प्लस इसकी जगह Q। इसे समीकरण फर्स्ट बना दे रहे हैं। अब इसको हल करेंगे तो P बराबर हमारे पास, अब निकालना हमें P डैश निकालेंगे तो 1/2 ए प्लस ए डैश का हमें डैश निकालना है। और गुणधर्म कौन सा लगेगा इसमें, गुणधर्म लगेगा हमारा गुणधर्म है के ए डैश बराबर होगा के ए डैश के। ये हमारे पास गुणधर्म लगेगा। तो इससे गुणधर्म को लगाकर चलेंगे, तो इसे खोलेंगे तो P डैश बराबर होगा 1/2 ए प्लस ए डैश पर पावर डैश, ये बनेगा। अब इसमें भी हमें गुणधर्म लगाना है, तो गुणधर्म कौन सा लगाएंगे, ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। इस गुणधर्म पर चलेंगे तो P डैश बराबर 1/2 खोलेंगे इसे तो ए डैश प्लस इसका ए डैश का डैश करेंगे तो खाली ये निकलेगा। अभी हमने पिछले करके दिखाया था। तो क्या बनेगा, P डैश बराबर, इसे सीधा करके लिख देंगे तो क्या बनेगा 1/2 ए प्लस ए डैश। P डैश बराबर, अब ये किसके बराबर निकला, P के बराबर। तो P बराबर हमारा क्या माना था हमने, P बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, 1/2 ए प्लस ए डैश। तो ये किसके बराबर निकला, P डैश बराबर P के। तो ये कैसा है, P एक सममित आव्यूह है। P कैसा है, P एक सममित आव्यूह है। अब Q को निकालेंगे तो Q डैश निकालना हमें, Q डैश बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश और इस पर भी डैश, इसका परिवर्त निकालना है। Q बराबर हमने मान के चला था, ये Q बराबर माना था 1/2 ए माइनस ए डैश। तो Q डैश निकालेंगे तो सभी पर डैश होगी, परिवर्त सभी का निकालना है। तो करेंगे इसे तो Q डैश बराबर, गुणधर्म उसी के अनुसार चलना, हमने के ए निकाला था तो 1/2 ए माइनस ए डैश पे डैश। अब इसको खोलेंगे तो Q डैश बराबर 1/2 ए डैश माइनस ए डैश का डैश करेंगे, यानी परिवर्त फिर दोबारा परिवर्त करना है तो ए के बराबर निकलेगा। लेकिन हमें लाना क्या है, Q बराबर हमने क्या माना था,
ए माइनस ए डैश था और यहाँ निकल रहा है हमारे पास ए डैश माइनस ए, तो इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्यू डैश बराबर -1/2 और ए माइनस ए डैश। अब ये किस में निकला? माइनस में। तो क्यू डैश बराबर माइनस क्यू के बराबर होगा। तो लिखेंगे ये कैसा है, अतः क्यू एक विषम सममित आव्यूह है। कैसी है? विषम सममित आव्यूह। तो समीकरण, तो ए बराबर हमने क्या मान के चला था? ए बराबर था हमारे पास पी प्लस क्यू। ए बराबर पी प्लस क्यू था। तो ए बराबर पी कैसा है? सममित आव्यूह। तो एक सममित आव्यूह प्लस क्यू क्या था? एक विषमित आव्यूह। एक विषम सममित आव्यूह, ये योगफल के रूप में व्यक्त हुआ हमारा। तो प्रमेय फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हुई। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कक्षा 12 का गणित पूरा कंप्लीट कराया जाएगा।